2021 मेरी पूरी लाइफ बदल गई जब मेरी सबसे बड़ी ड्रीम पूरी हुई थी। और उस ड्रीम के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरी ये ड्रीम पूरी हो गई तो मेरी पूरी लाइफ बदल जाएगी, एंड इट डिड। लेकिन उस तरह से नहीं जैसा मैंने चाहा था। मुझे मेरी लाइफ की पहले स्मार्टफोन मिली। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे पास खुद का स्मार्टफोन हुआ तो मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। मैं हर एक स्किल को सीखूंगी, मैं हर एक काम करूंगी जो मेरे लिए बेनिफिशियल है। उस वक्त मेरे फोन की स्क्रीन टाइम 10 से 12 घंटे होती थी। मैं पूरे दिन बैठकर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखती थी कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। तो मुझे ऐसा लगता था कि जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो उतना ज्यादा आप प्रोडक्टिव बनते हो। मैंने हर एक टॉपिक्स को मास्टर कर लिया था, चाहे वो हाउ टू बी डिसिप्लिन, हाउ टू बी दैट पर्सन, हाउ टू लर्न दिस स्किल। मैं सच में हर एक स्किल की मास्टर बन गई थी। लेकिन बात फिर वहीं पे आकर अटक जाती है कि मुझे पता था हाउ टू लर्न दिस, हाउ टू डू दिस, क्योंकि एक्चुअल में मैंने उसका 1% भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं हर दिन सीख रही थी कि किस तरह आपको डिसिप्लिन बनना है, किस तरह आपको मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मैंने उन चीजों को कभी भी अपनी लाइफ में अप्लाई ही नहीं किया। मैंने हर एक टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च किया, चाहे वो आर्टिकल पढ़ना हो, यहाँ तक कि मैंने बुक्स भी पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने हर एक टॉपिक्स के बुक्स पढ़ी है, चाहे वो लोगों से किस तरह से बात करना हो, या फिर ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हो, या फिर हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, हाउ टू बिल्ड हैबिट्स, हाउ टू बी डिसिप्लिन। हर एक टॉपिक्स पे मैंने रिसर्च कर लिया। मैं हर दिन कुछ नया सीख रही थी। लेकिन बात फिर वहीं पर अटक जाती है कि मैं सिर्फ सीख रही थी, उसका कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया। मुझे पता था कि डिसिप्लिन किस तरह बना जाता है, लेकिन मैंने कभी भी डिसिप्लिन बनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कंज्यूम करने के अलावा आपको प्रोड्यूस भी करना होता है, आपको कुछ क्रिएट भी करना होता है। कुछ समय बाद मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया और मैंने फिर से वही काम किया। मैंने 100 से ज्यादा वीडियोस इस टॉपिक पे देख लिया कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, लेकिन जो भी स्टेप्स मुझे बताए गए टू लर्न इंग्लिश, मैंने उनमें से कुछ भी फॉलो नहीं किया। और सेम गलती कई सारे लोग करते हैं। वो वीडियोस पे वीडियोस देखते जाते हैं कि किस तरह आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको किस तरह उस इंसान की तरह बनना है जैसा आप बनना चाहते हो, आपको किस तरह हैबिट्स बिल्ड करनी है। लेकिन क्या आप असल में उस तरह के एक्शंस ले रहे हो? हमें इस चीज का पूरा ज्ञान होता है कि आपको किस तरह क्या काम करना है, लेकिन उस काम को करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको एक्शन लेना होगा। एक वक्त के बाद जब मेरे माइंड ने और ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने से मना कर दिया, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। एक कहावत है ना कि अति हर एक चीज की बुरी होती है। अगर आप किसी भी चीज को हद से ज्यादा कर रहे हो तो वो आपके लिए हार्मफुल ही होगी। सेम फॉर्मूला मेरी लाइफ में अप्लाई हो रही थी। तब मैंने डिसीजन लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, इट्स टाइम टू स्टॉप कंज्यूमिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। उस वक्त मैं इंग्लिश सीख रही थी, तो धीरे धीरे मैंने जो कुछ भी सीखा, चाहे वो हैबिट्स बिल्डिंग के तरीके हो, या फिर किस तरह आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना हो, या फिर किस तरह आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना हो, हर चीज को मैंने शेयर करना शुरू किया। जब भी शेयरिंग की बात आती है, जरूरी नहीं है कि आपको उसे सोशल मीडिया पे ही शेयर करना हो। आप उसे किसी डायरी में जर्नल के तौर पर भी लिख सकते हो, आप उसे राइट करके कहीं पे पब्लिश कर सकते हो। बट अगेन यू नीड टू इंक्लूड योर एक्सपीरियंस। मैंने अपनी हर एक एक्सपीरियंस बताई कि जब मैं ये काम कर रही थी, जब मैंने कॉन्फिडेंस बूस्ट करना शुरू किया, मैंने क्या किया, मेरी क्या एक्सपीरियंस थी। सो आपको एक चीज समझना होगा कि चाहे आप जितना भी कंज्यूम कर लो, अगर आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो बदले में, या फिर कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो, या फिर उस टिप्स और ट्रिक्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो उन बातों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपने अब तक जो भी सीखा है, चाहे वो एक छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, उसे लोगों के साथ शेयर करो कि आपने उससे क्या सीखा, आपने किस तरह इम्प्रूव किया, आपने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए। क्योंकि अगर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हो तो आप उनके साथ रेजोनेट कर सकते हो, लोग आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं कि
अच्छा ये प्रॉब्लम होती है और ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि तुम चाहे जितना भी वीडियोस देख लो कि हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह बढ़ाया जाए, अगर तुम उन तरीकों को या फिर जो भी टिप्स दिए गए उसे अप्लाई नहीं कर रहे हो तो उस बात का कोई मतलब नहीं। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। सो इंस्टेड स्टॉप कंज्यूमिंग, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि किस तरह कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव किया जाता है और किस तरह कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकता है। नाउ यू जस्ट हैव टू अप्लाई देम इन योर लाइफ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।